दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। इस साल इसका आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। त्रिवेणी संगम पर होने वाला यह महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए एक बार फिर आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का महासंगम बनेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का इतिहास क्या है? ये परंपरा कब शुरू हुई, क्यों और कैसे इसे इतना महत्व दिया गया? आज हम महाकुंभ के इतिहास की गहराई में जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अबाउट महाकुंभ। महाकुंभ का अर्थ है महान कलश। यह एक धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। यह केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। द स्टोरी बिफोर द बिगिनिंग ऑफ महाकुंभ। महाकुंभ आयोजन का आधार एक पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन की कहानी। इसके मुताबिक जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कुंभ यानी अमृत का कलश निकला। अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों पर गिरी। मान्यता है कि इन स्थानों पर अमृत का प्रभाव आज भी है। यहाँ स्नान करने से शरीर शुद्ध और आत्मा पवित्र होती है। इस कथा का पूरा वर्णन विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इसके अलावा कुंभ से जुड़ी कई दंतकथाएं भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। इसके अलावा यह आयोजन सनातन संस्कृति और समाज के एकता का प्रतीक भी है। द बिगिनिंग ऑफ महाकुंभ। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में तीर्थ स्नान का उल्लेख है। संगम और नदियों की पूजा की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। मध्यकाल अर्थात 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय प्रयागराज में एक बड़े मेले का आयोजन होता था। इसे महाकुंभ का प्रारंभिक रूप माना जाता है। आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन के दौरान महाकुंभ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाए गए और 19वीं शताब्दी से महाकुंभ एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन गया। हर 12 साल में इसका आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के अनुसार किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति शुभ मानी जाती है, तब होती है महाकुंभ की आयोजन। वेन्यूज ऑफ महाकुंभ। 4 पवित्र स्थानों पर महाकुंभ आयोजित होता है। 1. हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे शिव और गंगा की भूमि हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित होता है। यहाँ महाकुंभ का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। 2. प्रयागराज। त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उस स्थान पर महाकुंभ की आयोजन करा जाता है। यह स्थान तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। इस संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। 3. उज्जैन। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान पर महाकुंभ आयोजित होता है। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान है। यहाँ का कुंभ सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। 4. नासिक। नासिक को रामायण काल से जोड़ा जाता है। पवित्र गोदावरी नदी के किनारे पवित्र महाकुंभ आयोजन होता है। हर स्थान की अपनी खासियत है जो इसे अद्वितीय बनाती है। पार्टिसिपेंट ऑफ महाकुंभ। महाकुंभ में हर वर्ग और उम्र के लोग शामिल होते हैं। साधु संत जैसे नागा साधु, कल्पवासी और अन्य धार्मिक संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु भक्तजन बढ़ चढ़ के महाकुंभ में शामिल होते हैं। राजनेता और गणमान्य व्यक्ति सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव के लिए शामिल होते हैं। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को करीब से देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं। महाकुंभ का यह मेला धर्म, संस्कृति और सामाजिक मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यही सनातन धर्म की महानता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है। एक महाकुंभ आयोजन की तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होती हैं। 2 करोड़ों लोगों की व्यवस्था के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की पुख्ता तैयारियां की जाती हैं।
और ये काम करती है स्थानीय प्रशासन और उस राज्य की सरकार। 3 महाकुंभ में कथा, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन होते हैं। साधु संत यहाँ भक्ति में लीन होकर ईश्वर और मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। 4 शाही स्नान और अन्य प्रमुख स्नानों की तिथि और तारीखें तय की जाती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ इन मॉडर्न एज। आज महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता का वैश्विक प्रदर्शन बन गया है। महाकुंभ में देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बड़ा लाभ होता है। इसके कारण महाकुंभ भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा योगदान देता है। महाकुंभ अब यूनेस्को की एब्स्ट्रैक्ट कल्चरल धरोहर का हिस्सा बन चुका है। इसके कारण ग्लोबल अट्रैक्शन भी बढ़ा है। कंक्लूजन। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीयता का प्रतीक है। यह हमें जोड़ता है हमारे इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म से। क्या आपको यह जानकर गर्व महसूस नहीं होता कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला हमारे देश में होता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि महाकुंभ से जुड़ी कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।